बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 18 में स्पेशली डिज़ाइन पी एन जंक्शन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ाना का लेक्चर अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है स्पेशली डिज़ाइन पी एन जंक्शंस। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ पी एन जंक्शन एक्सप्लेन करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पी एन जंक्शन, इसमें आता है जी मैनी टाइप्स ऑफ पी एन जंक्शन हैव बीन डेवलप्ड। पर्पस जो है ना वो स्पेशल होते हैं जिसके लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। जो मोस्ट कॉमन डायोड्स हैं वो तीन हैं। नंबर एक लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको LED भी बोलते हैं। नंबर दो फोटो डायोड। नंबर तीन फोटो वोल्टाइक सेल। बारी बारी इन तीनों का एक मुख्तसरन जायजा लेते हैं। सबसे पहले लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड्स आर मेड फ्रॉम स्पेशल सेमीकंडक्टर। मिसाल के तौर पर गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ये इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि इसमें जो पोटेंशियल बैरियर है P और N के दरमियान, P एंड N साइड्स के दरमियान जो बैरियर बनता है, इस सच दैट कि जब एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेगा होल के साथ, तो ये बात जहन में रखें, जब भी इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन करता है तो उसमें से एनर्जी एमिट होती है। जो एनर्जी एमिट होती है वो विजिबल रीजन की है या इनविजिबल रीजन की है, नज़र आने वाली है या ना नज़र आने वाली है। ये डिपेंड करता है इस बात पर कि वो बनाया कैसे गया। इसीलिए यहाँ बात हुई कि जो पोटेंशियल बैरियर है बिटवीन P एंड N साइड्स, वो इस तरह से है कि जब इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन करेगा ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइस्ड, इट मीन्स LED फॉरवर्ड बाइस्ड में ही बनता है। अ फोटोन ऑफ विजिबल लाइट इज एमिटेड, तो एक फोटोन एमिट होगा जो विजिबल रीजन में होगा। ये फॉरवर्ड बाइस्ड PN जंक्शन है जो कि विजिबल फोटोन या विजिबल लाइट को एमिट करता है जब उसे एनर्जाइज किया जाता है। Charge carrier recombination takes place. Charge carrier recombination takes place when electrons from the N side cross the junction and recombine with the holes on the P side. During recombination, जब recombination हो रहा होता है, some of the energy difference is given up. तो एनर्जी का कुछ डिफरेंस पैदा होगा, वो हीट और लाइट की फॉर्म में बाहर आता है। अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल ट्रांसलूसेंट हो यानी नीम शिफा हो, लाइट एमिट होती है और जंक्शन को हम कहते हैं कि लाइट सोर्स है, यानी उस वक्त हमें लाइट देना स्टार्ट करता है। दीज डायोड्स आर कॉमनली यूज्ड एज स्मॉल लाइट सोर्सेज। इन्हें स्मॉल लाइट सोर्सेज के तौर पर भी यूज किया जाता है। दीज डायोड्स आर कॉमनली यूज्ड एज स्मॉल लाइट सोर्सेज, जैसे कि आप देख सकते हैं मोबाइल के अंदर भी एक LED होती है, इंडिकेटर के तौर पर यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में स्पेशली फॉर्म्ड अरे ऑफ 7 LEDs, जैसे कैलकुलेटर में या डिजिटल वॉचेस में यूज किए जाते हैं, तो वहाँ पर LEDs लगाई जाती हैं और वही LEDs रोशन होती हैं। दूसरे नंबर पे आता है फोटो डायोड। फोटो डायोड रिवर्स बायस में काम करता है। इट इज़ अ 2 टर्मिनल जंक्शन, इसमें 2 टर्मिनल हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, ये हमें लाइट देगा नहीं। इट इज़ ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट करते हैं, एज शोन इन फिगर ए। फोटो डायोड सिंबल इज शोन इन फिगर बी। तो आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में ये PN जंक्शन है, इसके ऊपर लाइट फेंकी जा रही है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं। जब इंटेंसिटी बढ़ेगी, जिस वक्त आप सोर्स को इसके करीब लाएंगे, तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रिवर्स करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रही है जब रिवर्स करंट बढ़ रहा है, तो यहाँ पर देखें करंट की डायरेक्शन ये है जो कि रिवर्स में है। So when no light is incident on the junction, जब लाइट के ऊपर जंक्शन के ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी, रिवर्स करंट I is almost negligible, रिवर्स करंट ना होने के बराबर है। When its PN junction is exposed to light, जब PN junction पर लाइट एक्सपोज की जाती है, डाली जाती है, the reverse current increases
विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रिवर्स करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ बढ़ता है, जैसे कि फिगर सी में जाहिर है। इट कैन टर्न इट्स करंट ऑन एंड ऑफ, ये ऑन एंड ऑफ हो सकता है नैनो सेकेंड। इसका मतलब ये है कि फास्टेस्ट फोटो डिटेक्शन डिवाइसेस हैं। एप्लीकेशंस, ये विजिबल और इनविजिबल रेडिएशन दोनों को डिटेक्ट करता है। ऑटोमेटिक स्विचिंग, खुद ब खुद स्विच होना, जैसे कि गेट्स खुद ब खुद ओपन होते हैं बाज़ मॉल्स के अंदर, बाज़ लिफ्ट के अंदर मूव होते हैं। लॉजिक सर्किट के अंदर, जो कि हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम भी इसी चैप्टर के अंदर आने वाला है, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि इसे किस तरह यूज करते हैं। सबसे लास्ट पे है फोटोवोल्टिक सेल। इट कंसिस्ट ऑफ अ थिक एन रीजन कवर्ड बाय ए थिन पी टाइप लेयर। इसमें बीच में एन लेयर जो है ये थिक है, और जो पी टाइप है ये थिन होता है इसके पास। इसमें आपको कहीं बैटरी नज़र नहीं आएगी, लेकिन बट ये भी रिवर्स बायस में होता है। जब लाइट एक्सपोज होती है इसके ऊपर, तो ये करंट प्रोड्यूस करता है, और वो करंट इस लो रेजिस्टेंस के क्रॉस हम हासिल करते हैं। When such a PN junction have no external bias, देखिए बैटरी नहीं है इसमें, एक्सटर्नल बायस का मतलब बैटरी नहीं है, is exposed to light, absorbed photons generate electron hole pairs, फोटोन एब्जॉर्ब होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। इट रिजल्ट इन एन इंक्रीज परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ते हैं दोनों पी और एन रीजन्स के अंदर, और जब वो डिफ्यूज करते हैं जंक्शन के करीब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द जंक्शन पोटेंशियल बैरियर स्वीप्स देम अक्रॉस द जंक्शन। इट causes a current flow through the external circuit R. Current is proportional to the intensity of light. ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जी, इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांजिस्टर्स। तो पहले इसके बारे में कुछ कंसेप्ट्स हैं। वो ये है कि ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल जर्मेनियम और सिलिकॉन विच इज़ ग्रोन इन सच ए वे दैट इट हैज़ थ्री रीजन। इसके अंदर तीन रीजन है, यानी दो एन टाइप और बीच में पी टाइप, या साइड पे दो पी टाइप और बीच में एक एन टाइप। ट्रांजिस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू बैक टू बैक पीएन जंक्शंस, एमिटर बेस्ड जंक्शन एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। इसकी दो टाइप्स हैं, या तो एन पी एन ट्रांजिस्टर होता है, यानी पी दरमियान में होगा, एन साइड्स पर होगा, या एन दरमियान में होगा, पी साइड्स पर होगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, दो एन टाइप हैं और दरमियान में पी टाइप है। सिंबल इसका ये होगा कि यहाँ पर तीन टर्मिनल हमें नज़र आ रहे हैं। जो सेंटर वाला टर्मिनल है ये बेस है, जिस टर्मिनल के साथ एरो लगा होता है ये एमिटर है, जिस पर एरो नहीं है ये कलेक्टर है। और जब पी एन पी होगा तो ये एरो इनवर्ड होता है, एमिटर पर एरो अंदर की तरफ होगा। ये इसकी सिंबल की पहचान है। इसमें से जो रीजन होता है, जैसे कि एमिटर है, ये साइज में करेक्टर से छोटा होगा, बिकॉज दोनों ही एन टाइप हैं, तो ये साइज में छोटा होगा, लेकिन एमिटर में कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग, जो मिलावट की जाती है, बनिस्बतन एन टाइप के ज़्यादा होगी। तो ये इसकी पहचान है। व्हेन थिन लेयर ऑफ पी टाइप क्रिस्टल इज सैंडविच्ड बिटवीन टू एन टाइप रीजन्स। पीएनपी ट्रांजिस्टर, जब एक थिन लेयर एन टाइप की सैंडविच की जाए बिटवीन टू पी टाइप क्रिस्टल के दरमियान। द सेंट्रल रीजन इज कॉल्ड द बेस। जो सेंट्रल रीजन है इसको बेस कहते हैं। ये बहुत ही थिन होता है, इसका साइज है माइक्रोमीटर में, यानी 10 की ताकत -6 मीटर। इसके बाद आता है एमिटर। एमिटर इज स्मॉलर इन साइज देन कलेक्टर, लेकिन कंसंट्रेशन जो है मैंने अभी बताया कि इम्प्योरिटी की उसके अंदर ज़्यादा होगी। कलेक्टर लार्जर होता है एमिटर से, इसमें कंसंट्रेशन कम है इम्प्योरिटी की अगर हम कंपेयर करें एमिटर के साथ। स्मॉल करंट into the base via barasta emitter controls a much greater current passing in at the collector and out at the emitter. नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। जो बैटरीज हैं हम देख सकते हैं, इसमें दो बैटरीज हैं, एक यहाँ पे लगी हुई है VBB और यहाँ पर लगी हुई है VCC। जो एमिटर बेस्ड जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस होता है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, करंट ज़्यादा होगा। जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है जो कि आउटपुट है, ये रिवर्स बायस होगा, और इसमें तमाम खसूसियात रिवर्स बायस की पाई जाएंगी, यानी रेजिस्टेंस
बहुत ज़्यादा होगी, और ये VCC है जो कि VBB से मच ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर ये सब जो इस वक्त नॉर्मल ऑपरेशन लिखा हुआ है, ये मैंने डायग्राम से वाज़ेह किया। यहाँ पर एरो इनवर्ड है तो PNP है, एरो बाहर की तरफ है तो NPN ट्रांजिस्टर। अब इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट करंट किस तरह फ्लो करता है। तो ये डायग्राम से ही सारी वजाहत हो जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि NPN में इस N में इलेक्ट्रॉन शो किए हैं। ये VBB है, RB इसको कंट्रोल करता है। जब ये नेगेटिव इस नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं तो ये तमाम बेस के अंदर इंजेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेस बहुत ही थिन है, लिहाजा इसके अंदर तमाम इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट नहीं हो सकते। तो जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसकी रिवर्स बाइसिंग तमाम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेती है, जबकि बेस में से सिर्फ चंद इलेक्ट्रॉन ही मूव किया होता है। क्योंकि यहाँ एकोमोडेशन नहीं है, यहाँ बहुत कम जगह है, स्पेस नहीं है, इसलिए तमाम इलेक्ट्रॉन जो कि N में थे, जो P में थे, यहाँ से एंटर हुए, उन सबको कलेक्टर अपनी तरफ खींच लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि बेस करंट जिसने N में इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया, वो बेस में जाने की बजाय बेस में गए, लेकिन जो कलेक्टर का करंट था, रिवर्स करंट, उसने उनको अपनी तरफ खींच लिया। तो यहाँ से आपको रिवर्स करंट समझ आएगा कि इधर रिवर्स बाइसिंग क्यों की हुई है। अब इसको देखें, इसमें दो इक्वेशन है हमारे पास। अच्छा, इसे सिंबॉलिकली भी जाहिर किया गया। देखें, ये PNP ट्रांजिस्टर है, एरो बाहर की तरफ है। ये NPN ट्रांजिस्टर है, इसमें सॉरी ये भी वही है। एक में इलेक्ट्रॉनिक करंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और यहाँ शो किया गया ये कन्वेंशनल करंट है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। दोनों में से जो भी बात हो, यहाँ पर ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एमीटर का करंट कलेक्टर के करंट और बेस के करंट के सम के बराबर होता है। दोनों को ऐड करें तो एमीटर करंट हासिल होता है। दूसरी अहम बात यह है, जो करंट गेन है बीटा, इसको बीटा कहते हैं। IC को IB पे डिवाइड कर दें तो ये करंट गेन बीटा आएगी, और ये सैकड़ों गुना ज़्यादा होती है। इट इज़ क्वाइट लार्ज, ऑफ द ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स, सैकड़ों गुना ज़्यादा होती है। अब ये आपने इसमें से मल्टीपल चॉइस या इसके लॉजिक्स हैं, कंसेप्ट हैं, जो कि आपको क्लियर करने हैं, और इसको अच्छे तरीके से करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हमारा लॉन्ग टॉपिक है, उसको इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।